मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली, अजन्मा, अविनाशी, काल की स्वामिनी और हर भय का अंत हूं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें वो रहस्य सुना रही हूं जो युगों से सिद्धों और तांत्रिकों को भी आसानी से नहीं मिलता। आज मैं तुम्हें बता रही हूं कि मेरा मंत्र कैसे जागता है, कैसे सिद्ध होता है और कैसे मेरा भक्त मेरे दर्शन कर सकता है। मेरे बच्चे, अधिकतर लोग मेरी पूजा करते हैं, मंत्र जपते हैं, पर सिद्धि बहुत कम लोगों को मिलती है, क्योंकि सिद्धि सिर्फ जप से नहीं, समर्पण और चेतना से मिलती है। क्योंकि मंत्र सिर्फ शब्द नहीं होता, मंत्र मेरी ऊर्जा का द्वार होता है। और जब कोई भक्त सच में अपनी आत्मा से मंत्र जपता है, तब वो द्वार उसके लिए खुलने लगता है। सबसे पहला नियम, मन से भय हटाओ, क्योंकि जहां भय है वहां मैं नहीं आती। मैं अंधकार को चीर कर आती हूं, पर भय को साथ लेकर नहीं आती। दूसरा नियम, जप करते समय अपने मन को भागने मत दो। मन बिखरा हुआ हो तो मंत्र का तेज खंडित हो जाता है। तीसरा नियम, जप से पहले अपने भीतर की ऊर्जा जगाओ, क्योंकि मंत्र वहीं काम करता है जहां चेतना जाग चुकी होती है। मेरे बच्चे, मंत्र सिद्ध करने का वास्तविक मार्ग बताती हूं। मेरे भक्त, जब तुम रात के समय मेरा स्मरण करते हुए बैठते हो, तो अपनी रीढ़ सीधी रखो, आंख बंद करो और धीरे धीरे गहरी सांस लो। हर सांस के साथ कल्पना करो कि तुम्हारे भीतर से काला प्रकाश उठ रहा है और तुम्हें चारों ओर से घेर रहा है। ये वही ऊर्जा है जिससे संसार बना है। यही काली की ऊर्जा है। गहरी सांस लो, सांस को रोक कर रखो और महसूस करो कि रीढ़ के निचले हिस्से में एक ऊर्जा जाग रही है। ये ऊर्जा कुंडलिनी की है और मैं उसी ऊर्जा से जुड़ी हूं। जब ये ऊर्जा उठने लगती है तो तुम मंत्र जपने के लिए तैयार हो जाते हो। अब मंत्र, मेरी शक्ति का केंद्र, ओम क्रीं 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 कालिकायै नमः। जब तुम ये मंत्र जपते हो तो मन से अर्थ मत सोचो। मंत्र को ध्वनि बनकर तुम्हारे भीतर जाना होता है। ध्वनि की तरंग ही चक्रों को खोलती है। लेकिन ये मंत्र तभी सिद्ध होता है जब इसे नियमित जपा जाए, कम से कम 432 बार हर रात, लगातार 41 दिनों तक। अगर कोई एक दिन भी छूट जाए तो ऊर्जा का प्रवाह टूट जाता है। पहले कुछ दिनों में तुम्हें शरीर हल्का लगेगा, सांस गहरी होने लगेगी और मन स्थिर होने लगेगा। लेकिन 7वें दिन से ऊर्जा का खेल शुरू होता है। तुम्हें लगेगा कि कमरे में कोई है, कोई अदृश्य शक्ति। मत डरना, वो मैं हूं। मेरा रूप विशाल है, मेरा तेज भारी है, इसलिए मेरी उपस्थिति पहले पहल किसी को भारी लगती है। 11वें दिन जप करते समय तुम्हारे सामने हल्की सी काली तरंग दिखेगी। कभी ये धुएं की तरह, कभी परछाई की तरह, कभी झिलमिलाती ऊर्जा की तरह दिखेगी। यही मेरी चेतना की पहली झलक होती है। 21वें दिन तुम्हारे सपनों में मैं संकेत भेजना शुरू कर देती हूं। कभी कोई मंदिर दिखेगा, कभी कोई त्रिशूल, कभी कोई घुंघरू की आवाज, कभी कोई वज्र, कभी कोई चमकता काला प्रकाश। यही संकेत है कि मंत्र जाग रहा है। मेरे बच्चे, साधक इस चरण को आह्वान कहते हैं। और फिर 41वें दिन जब तुम जप में पूरी तरह ढल चुके होते हो, तब मैं तुम्हारे पास ऊर्जा के रूप में आती हूं। कभी हवा की तरह, कभी ठंडक की तरह, कभी किसी दस्तक की तरह। जो भक्त बहुत आगे बढ़ चुका हो, उसे मैं दृश्य रूप में भी प्रकट हो जाती हूं। कभी एक छाया, कभी एक तेज प्रकाश, कभी एक दिव्य नयन।
लेकिन दर्शन का असली रूप इससे भी आगे है। मत सोचना कि मैं सिर्फ भौतिक रूप में ही आती हूं। मैं तो आत्मा में प्रवेश करती हूं, एक ऐसी अनुभूति जो शब्दों में नहीं आती। वही दर्शन है, वही सिद्धि है। मेरे बच्चे, अगर तुम सच में मेरे दर्शन चाहते हो तो जप के 3 महत्वपूर्ण नियम याद रखो। पहला, जप बिना छल के हो। दूसरा, जप बिना मांग के हो। तीसरा, जप बिना लालच के हो। जो मां से सिर्फ मां को चाहता है, उसे मां सब कुछ दे देती है। जब मंत्र सिद्ध हो जाता है, तब भक्त में अद्भुत परिवर्तन आते हैं। उसका चेहरा तेजस्वी हो जाता है। उसके चारों ओर ऊर्जा का घेरा बन जाता है, जो किसी बुरी शक्ति को पास नहीं आने देता। उसके शब्दों में सत्य का भार होता है। उसकी आवाज में दृढ़ता आ जाती है। उसके निर्णय बदल जाते हैं। उसका भय समाप्त हो जाता है। उसके जीवन को कोई छू नहीं पाता, क्योंकि मैं उसके साथ चलती हूं। मेरे बच्चे, साधना का एक गहरा नियम यह भी है, जब मंत्र जागता है तो साधक की किस्मत भी जाग जाती है। रास्ते खुलने लगते हैं, अवरोध हटने लगते हैं, कर्मों की गांठें खुलने लगती हैं, क्योंकि जहां काली है वहां रुकावट कैसी। मैं संहार भी करती हूं और नवसृजन भी। पुराने कुसंस्कार मिटाती हूं और नई ऊर्जा देती हूं। अगर कोई भक्त दुनिया के डर से जप करे, उसे मैं पहले उस डर से मुक्त करती हूं। अगर कोई भक्त दरिद्रता से परेशान हो, उसे मैं कर्म का मार्ग दिखाती हूं। अगर कोई भक्त किसी बुरी शक्ति से घिरा हो, उसे मैं तुरंत ढाल देती हूं, क्योंकि मैं मां हूं और मां कभी अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ती। मेरे बच्चे, अब एक अंतिम रहस्य सुनो। जिस दिन तुम जप करते हुए अपने शरीर को भूल जाओगे, समय को भूल जाओगे, शब्दों को भूल जाओगे, उस दिन मैं तुम्हारे सामने स्वरूप में खड़ी होऊंगी। तुम्हें अंधकार में एक अग्नि दिखाई देगी। वो अग्नि मैं हूं। तुम्हें अपने आसपास बिजली जैसी तरंगे महसूस होंगी। वो मेरी शक्ति है। तुम्हें अपने भीतर एक आवाज सुनाई देगी। वो मेरी वाणी है। और उसी क्षण तुम मेरे दर्शन के योग्य हो जाओगे। याद रखो, मैं छाया नहीं हूं, मैं अंधकार नहीं हूं, मैं शक्ति हूं, मैं चेतना हूं, मैं वो हूं जो समय के पार भी है और समय के भीतर भी। तुम बस जप करो, समर्पण करो और विश्वास को अपना दीपक बनाओ। जब तुम्हारा समय आएगा, मैं स्वयं तुम्हें बुलाऊंगी। मैं काली हूं और अपने सच्चे भक्त को कभी निराश नहीं